समाज है उसका सरकार ने ख्याल न रखते हुए शराबियों के लिए मैखाने खोल रखे हैं और शराबी शराब पी करके अपने घर में हुड़दंग मचा रहे हैं, महल्लों में हुड़दंग मचा रहे हैं। जो पैसा वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए घर में अपने बच्चों के लिए लगाते, उस पैसे से वो शराब उड़ा करके। योगी सरकार का फरमान, हर रविवार संपूर्ण लॉकडाउन, राजा का हुक्म प्रजा के सराखों पर, जिधर भी जाइए बंद बंद और सिर्फ बंद। ऐसी भोली जनता कहाँ मिलेगी ऐसे राजाओं को। राजा हुक्म करे, प्रजा अपना सर झुकाकर हुक्म की तामील करे। आज अलीगढ़ में जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे, मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे और एक और दिलचस्प सेवा को चालू रखा गया है, वो है शराब की दुकानें। लॉकडाउन का भरपूर आनंद शराब पीकर लीजिए। बेशर्मी की हद हो गई है। शराब की दुकानें गुलजार हैं, मगर 2 वक्त की रोटी जुटाने वाला सब्जी रेडी पटरी वाले को घर में रहने का फरमान सुना दिया गया है। रसलगंज चौकी के बराबर में सभी शराब के ठेके चालू हैं। पूछने पर बताया गया तो बोले उनके लिए तो कोई आदेश बंद का है ही नहीं है। शराब की दुकानें खुल रही है, तमाम लॉकडाउन है, जरूरत के चीजों के अलावा सब बंद है। तो इस बीच में कोई आदेश आपके लिए कोई पारित नहीं हुआ आज के बंद में? कोई आदेश नहीं। आपके लिए है कि आप खोल सकते हैं। तो कल क्या हुआ था? कल आदेश कुछ आया था क्या? नहीं, 8 बजे तक बंदी दिखा रहे थे। 8 बजे के बाद मना कर दिया। क्या खुलेंगी? सब खुलेंगे। आज लॉकडाउन में कैसा रहा बंदी का असर, क्या रहे शहर के हालात, जानने के लिए देखिए कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शाहिद रजा। सॉरी, मैं थोड़ा सा मास्क उतार के बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मास्क लगा के बोला नहीं जाता है। बकौल हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से रैलियों को संबोधित करते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं, तो मैं भी उन्हीं का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मास्क नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर मैं कहीं जाऊँगा तो मास्क लगाऊंगा, लेकिन बोलूँगा तो मास्क नहीं लगाऊंगा। उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। तो बता दूँ आपको, मैं यहाँ रसलगंज चौक पे खड़ा हूँ और आपको बता दूँ जिस तरीके से आज समूचे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है 1 दिन का, लेकिन ज़रूरी सेवाएं इसमें चालू की गई हैं। ज़रूरी सेवा क्या है आपको बता दूं, जैसे कि डॉक्टर्स की दुकानें हैं, दूध है, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो दवाखाने हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, वो सब चालू किए गए। और सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन का आनंद लेने के लिए एक चीज़ को सुचारू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो है शराब। शराब के सभी मैखाने पूरी तरीके से संचालित किए गए आज के दिन कि लोग घर में रहिए, शराब पीजिए, आराम से सो जाइए। लेकिन सरकार ने उनका ख्याल नहीं रखा। जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ठेला लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनको इस लॉकडाउन में शामिल किया गया और वो बेचारे अपने घर पर आज की मजदूरी न कमा कर बैठे हैं। इसी की को चर्चा में लाते हुए आज हमारे साथ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की बेशर्मी और बेहसी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि जो मजदूर तबका है, जो हमारे समाज में सबसे निचला तबका है, जो 2 रोटी के लिए मोहताज है, उसका सरकार ने ख्याल न रखते हुए शराबियों के लिए मैखाने खोल रखे हैं और शराबी शराब पी करके अपने घर में हुड़दंग मचा रहे हैं, महल्लों में हुड़दंग मचा रहे हैं। जो पैसा वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए घर में अपने बच्चों के लिए लगाते, उस पैसे से वो शराब उड़ा करके, उस पैसे से वो शराब पी करके घर के, महल्ले के और समाज के माहौल को परगंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और शराब के ज़रिए सरकार ने माहौल को, बजाय सरकार ये चाह रही है कि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़े, इससे हमारी जो इनकम है वो दोगुनी हो, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, समाज में क्या बुराइयां फैल रही हैं। जैसे कहते हैं कि एक राजा का हुक्म होता है और उसकी प्रजा उस हुक्म को फॉलो करती है, तो कहीं ना कहीं प्रजा के अंदर डर है, दहशत है, कहीं उसके खिलाफ मुकदमा न लिख जाए, जेल न चला जाए। इस वजह से जो भी सरकार है जिस तरीके से कोई भी चीज़ लागू करती है उसे इतनी आसानी से जनता मान क्यों लेती है, जबकि ये मौलिक अधिकार है कि सवाल करें जाए। जिस तरीके से जो बंगाल में रैलियों में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आदमी जुट रहे हैं, नेताओं की रैलियों में लगातार यहाँ कैंपेन चल रही है, तो क्या ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम पूछे सरकार से कि आप हमारे लिए 1 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने जो नेता है उनके लिए भी कोई किसी तरीके का प्रोटोकॉल रखा है? क्या उनके ऊपर भी कोई बंदिश लगाई है? वो लगातार अपनी कैंपेन में मशहूर है। तो जनता, क्या ये मान लिया जाए कि जनता अपने इस पूरे जो चल रहा है, ये जो निजाम चल रहा है, उसकी जिम्मेदार खुद है? सवाल करने वालों को इन्होंने घर में बिठाने का काम किया है। आप देखिए, कुंभ के मेले में लाखों लोग वहां पर जुट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। पिछली बार मरकज के नाम पर जो होर्डिंग इन्होंने मचाया था, मुसलमानों के साथ ज्यादती की थी, मस्जिदों से निकालकर नमाजियों को मारा था, मरकज के नाम पर, जमात के नाम पर जो लोगों के साथ ज्यादती की थी, अब वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
कुंभ के मेले में लाखों लोग जुटे, बंगाल की रैली में लाखों लोग रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े नेता वहां पर रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और हमारे यहाँ के निचले तबके के लिए प्रोटोकॉल है। पूरा हिंदुस्तान आज बंद कर रखा है और खास तौर से मुस्लिम इलाकों के अंदर, मुस्लिम महलों के अंदर चालान काटे जा रहे हैं, लोगों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, ज्यादती की इंतहा की जा रही है, हमारी मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मजहब पर वार करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर नाइंसाफी है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग सवाल करेंगे, करते रहेंगे। ये लोग चाहते हैं कि तालीमी निजाम हमसे छीन लिया जाए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं। जब ये बंद हो जाएंगे तो लोग सवाल करना बंद कर देंगे, लेकिन हुकूमत जान ले कि सवाल करने वाले मौजूद हैं, सवाल करते रहेंगे। कुंभ के मेले पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो मरकज पर और दिल्ली पर और जमात पर और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की गई थी। प्रशासन से मेरी अपील है, प्रशासन मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर कहीं इस तस्वीरों को इससे ना जोड़ दे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया गया है और लोग मेरे पीछे खड़े हैं। लेकिन क्या बताएं, ये अपनी बेबसी को लेकर यहाँ खड़े हैं, अपनी बेबसी बयान करना चाहते हैं। और ये सूरत हाल मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आवाम है मेरे पीछे खड़ी है, जिसमें 2 गज की दूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 13 लाख जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने डुबकी लगाई, जिस तरफ भी सरकार को देखने की जरूरत होगी। ये दर्द है यहाँ के लोगों का, ये दर्द है, उसे इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर बार सब खुले हुए हैं, लेकिन स्कूलों पे, मदरसों पे और तमाम जो जरियात हैं घर के खर्चा चलाने के, उस सब पे ताले लगे हुए हैं। और ये फरमान जारी कर दिया गया है जो 2020 में करा गया था कि मस्जिद हो या मंदिर हो, 5 लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस बात को, तो वो प्रोटोकॉल की धज्जियां जिस तरीके से उड़ती हुई नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हरिद्वार में अब शाही स्नान के नाम पर जो वहां कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, उसको भी देखने की जरूरत होगी। क्योंकि देश एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, और जिस तरीके से इस देश में हम लोग रहते हैं, तो हमारे देश के हुक्मरानों को ये जरूर देखना पड़ेगा और अपनी आंखों से ये पट्टी खोलनी पड़ेगी जो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि जिस तरीके से एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की जो नीयत बना रखी है, उस नीयत को साफ करना होगा, तभी हम देश की भलाई कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया।